की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश आगे बढ़ता चला जा रहा है और आज इस सिलसिले का 20वां प्रोग्राम है। जी हाँ, सीजन 15 में आज हम 20वें प्रोग्राम पे पहुंच गए हैं और आज के सिलसिले की एक खास बात यह है कि हमारे स्टूडियो में एक बड़ा रूहानी और नूरानी मंजर है कि हमारे साथ जहां मुख्तलिफ आशिकाने रसूल मौजूद हैं, वहां 12 माह के लिए दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफ़र करने वाले आशिकाने रसूल भी मौजूद हैं। मैं अपनी खुशबख्ती समझता हूं कि मुझे इनकी सोहबत नसीब हो रही है। ये इतने खुश नसीब हैं कि पूरा साल ये अल्लाह की राह में सफ़र करेंगे और आज उन्होंने हमारे स्टूडियो को ज़ीनत बख्शी है। अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि रब्बे करीम ये सफ़र इनके लिए आसान फरमाए और इस सफ़र के ज़रिए खूब बरकतें भी लूटें और जहाँ जहाँ जाएँ कामयाबी इनके कदम चूमें। तो सुभान अल्लाह, ये है आपकी और हमारी दावत इस्लामी कि दुनिया भर में सुन्नतों की खिदमत के लिए आशिकान रसूल सफ़र करते हैं। अल्लाह इनके सदके हमें भी मदनी काफिलों का मुसाफिर बनाए। आज भी 2 टीमें हैं और उन 2 टीमों के दरमियान मुकाबला है, मगर आज बलूचिस्तान से आने वाली टीम हमारे साथ है। जी हाँ, डेरा अल्लाह यार के इस्लामी भाई भी हैं और उसके साथ साथ पंजाब के शहर जनाब गुजरात के इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि बड़ा प्यारा मुकाबला होना है। देखना है बलूचिस्तान या गुजरात कौन आगे जाता है। आप भी तैयार रहिए क्योंकि आपसे भी सवाल करने हैं और आपने भी जवाब देने हैं। आइए दोनों टीमों से गुजारिश करते हैं, तशरीफ लाइए। डेरा अल्लाह यार और गुजरात के इस्लामी भाई तशरीफ लाएं। फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया। मेरी दाईं तरफ डेरा अल्लाह यार के इस्लामी भाई हैं और मेरी बाईं तरफ गुजरात के इस्लामी भाई हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि इनका तारुफ हासिल किया जाए, कल एक मुकाबला हुआ, शानदार मुकाबला हुआ। कभी मुकाबला इधर जाता कभी उधर जाता और आखिरकार एक टीम आगे बढ़ गई और एक टीम हमसे जुदा हुई। गंबट के इस्लामी भाई पीछे रह गए, मगर कौन आगे गया, आइए आपको उसके मनाज़िर दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर है। Knowledge is light, al-ilmu nur, al-ilmu nur। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वितर में कौन सी सूरतें पढ़ा करते थे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वितर में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद, ये तीनों सूरतें पढ़ा करते थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ऐ मुद्दईयों, खाक को तुम खाक न समझे, इस खाक में मदफू शैबत है हमारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह सिर्फ सुना है और अल्लाह से, लफ्ज़ अल्लाह से तो बहुत सारे अशार आते हैं, अब तो किस्मत ही साथ दे दे। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। ये बहुत प्यारा शेर है, मगर ये शेर नहीं था। मर मिट के अब फिर जहलम वालों ने बजा दिया है। मर मिट के खूब लगती मिट्टी मेरी ठिकानी, गर उनकी राह गुजर में मेरा मजार हो, गर उनकी राह गुजर पर मेरा बाजार होता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी सवाल की है। इल्म के अहल, फिर बैल बजाई है जहलम वालों ने। इल्म के अहल कौन लोग हैं? सवाल सही है, जवाब ये दीजिए। ना फरमाते हैं इल्म के अहल वही लोग हैं जो अपने इल्म पर अमल करते जो अपने इल्म पर अमल करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आज एक अच्छे डिफरेंस के साथ जहलम के इस्लामी भाई मुकाबला जीत गए हैं। जहलम की टीम कल आगे बढ़ गई। अब आप देखना यह है कि आज डेरा अल्लाह यार या गुजरात। आइए डेरा अल्लाह यार के इस्लामी भाइयों से उनका तारुफ हासिल करते हैं। नाम भी बताइए, अपने काम भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल जब्बार अत्तारी
वल्दियत अली नवाज। मैं जामिअतुल मदीना डेरा अलायर के दर्जा राबिया का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अली बख्श अत्तारी बिन रहीम बख्श। मेरा ताल्लुक़ जामिअतुल मदीना डेरा अलायर दर्जा खमसा से। माशाल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अफजल अत्तारी, अबू का नाम कलंदर बख्श। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान अहमद रज़ा नार्थ कराची दर्जा सादसा का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह, इब्ने कलंदर आए हैं आज हमारे पास। चलें जनाब, देखना यह है कि डेरा अल्लाह यार वाले कैसी तैयारी करके आए हैं। गुजरात के इस्लामी भाइयों से तारुफ हासिल करेंगे जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अली ज़ैब अत्तारी है और मेरे वालिद साहब का नाम शहबाज अहमद है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी बिन गुलाम अब्बास अत्तारी है और मैं जामिअतुल मदीना ख्वाजगान गुजरात में 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम उमर रज़ा बिन मोहम्मद इम्तियाज़ अत्तारी है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना गुजरात में दर्जा राबिया यानी 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। आप चलते हैं, आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है जी। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो। इल्म नूर है, इश्क के बोल, अजाइबाते कुरान मुकम्मल कीजिए। खानदानी रिश्ते, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? जोश के साथ मगर होश से। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। जनाब, दोनों टीमों से 5-5 सवाल होने हैं। पहला सवाल करेंगे डेरा अल्लाह यार वालों से। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किन 7 चीजों से पहले नेक आमाल में जल्दी करने का हुक्म फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम 7 चीज़ों से पहले तुम नेक अमाल करो ताकि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। उनमें सबसे पहला ये है कि या तो बेअकल कर देने वाले बुढ़ापे का, या बीमारी का, या दज्जाल का, या अचानक आने वाली मौत का, और आखिरी ये है कि या क़यामत का, और क़यामत बहुत सख्त और कड़वी है। तो तुम्हें चाहिए कि तुम इन 7 अमाल में जल्दी कर लो। इन उमूर के वाक़े होने से पहले यानी इन कामों के होने से पहले नेक आमाल में जल्दी करें। इन 7 कामों में जल्दी नहीं करनी है, यानी ये 7 काम होने वाले हैं, इससे पहले जल्दी करनी है जी। मैं इसको खुद पढ़ के सुना देता हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 7 चीज़ों से पहले नेक आमाल करने में जल्दी कर लो। लोग इंतज़ार नहीं कर रहे, मगर भुला देने वाले फ़क्र का, सरकशी में डाल देने वाली मालदारी का। हाँ, फ़क्र बाज़ औक़ात ऐसा आ जाता है कि इंसान फ़कीरी में जो है वो बहुत सारी चीज़ें गलत करने लग जाता है। तो अल्लाह ने अगर फ़कीरी नहीं दी है तो अल्लाह पाक अता भी ना फरमाए, मगर उससे पहले नेक आमाल करने। मालदारी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर मालदारी सरकशी में डाल दे तो उस सरकशी वाली मालदारी से पहले नेकी कर लो। या बेअकल कर देने वाले बुढ़ापे का, हाय हाय, बुढ़ापा बाज़ औक़ात ऐसा लोगों को आता है कि वो अकल ही चली जाती है, बाद में वो नेक अमाल नहीं कर सकते। फरमाया फिर बिगाड़ देने वाली बीमारी का, जो हवास को बिगाड़ देती है, अल्लाह उससे भी महफूज फरमाए। अगर सेहत है तो नेकियां कर लीजिए। या अचानक आने वाली मौत का, पता भी नहीं चलता, अचानक बंदा दुनिया से चला जाता है, रात सोते हैं सुबह नहीं उठते। दज्जाल का, दज्जाल के आने से पहले नेकी करनी है। बस वो पोशीदा शर है जिसका इंतजार किया जा रहा है। फरमाया या कयामत का, हालांकि कयामत तो निहायत सख्त और सबसे ज्यादा कड़वी है। लिहाजा इन 7 चीजों से पहले, इन 7 बातों से पहले नेक अमाल कर लिए जाएं। जवाब आपका हम दुरुस्त मान लेते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए, ताबूते सकीना में क्या क्या तबरुकात थे? ये बड़ा अमेजिंग कुरानी वाक़या है नाजरीन। ताबूते सकीना एक ऐसा बॉक्स था कि जिसके अंदर बहुत कुछ था, और उसके इस वाक़े को कुरान से पढ़ने वाला वाक़या है, ज़रूर पढ़ें और इससे बरकतें हासिल करें। ताबूत सकीना में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कपड़े, असा मुबारक, और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असा, उनका इमामा
और थोड़ा सा मन जो बनी इसराइल वालों पर नाजिल होता था वो मौजूद था। क्या बात है। तौरात की तख्तियों के टुकड़े भी थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक था, कपड़े थे, नालैन शरीफैन थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा था, उनका भी असा था। और वो मन जो आसमान से खाना नाजिल होता था वो भी उस ताबूत में, उस बॉक्स में मौजूद था। नाज़रीन, ये बड़ा अमेजिंग वाकया है। उस जमाने के लोग उसे आगे रखकर लड़ाई करते थे तो उसकी बरकत से लड़ाई जीत जाते थे। उसको आगे रखकर दुआएं करते थे तो दुआएं कबूल होती थी। सुभान अल्लाह। तबर्रुकात का इतना शानदार सबूत कुरान में मौजूद है कि ताबूत सकीना में तबर्रुकात ही तो थे। अंबिया के तबर्रुकात को आगे रख के वो उससे बरकतें हासिल किया करते, और कुरान में रब ने इसको जिक्र फरमाया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 3 हिकमत आमोज फरामीन बताएं। आजमाइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके 3 हिकमत आमूज़ फरामीन। पहला ये है कि हमने ज़िंदगी की नरमी और सख्ती को जांचा ताकि हमें पता चले कि ज़िंदगी थोड़ी ही काफ़ी है। दूसरा ये कि अगर गुफ्तगू चांदी है तो सोना उसकी खामोशी है। तीसरा ये है कि हमें वो इल्म दिया गया जो लोगों को दिया गया और उन्हें वो नहीं दिया गया जो हमें दिया गया। क्या बात है जनाब। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 3 फरामीन वाकई अमल करने वाले हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने अहलो इयाल पर नमाज को किस तरह तकसीम कर रखा था? हज़रत साबित बनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, हमें खबर मिली है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने अहलो इयाल पर नमाज को इस तरह तकसीम करके रखा है कि दिन और रात के हर हिस्से में उनके घर का कोई ना कोई फर्द मशगूल इबादत होता है। क्या बात है। टाइम टेबल ऐसा बांधा हुआ था कि हर वक्त कोई ना कोई घर में इबादत कर रहा हो। क्या खूबसूरत जहन था। काश हमारा भी ये जहन बने कि हमारे घर से तिलावत की, दुरूद की, नमाजों की सुभान अल्लाह तरकीब रहे और घर में इबादत का सिलसिला हो। बदकिस्मती से बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जहाँ गुनाहों का सिलसिला, चाहे वो टीवी के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए रहता है। अल्लाह करे हमारा घर भी इबादतों का गहवारा बन जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ताबूत सकीना की बात हुई थी, ये बताइए ताबूत सकीना जिन लोगों के पास था, बनी इसराइल को उससे फायदा क्या पहुंचता था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ताबूत सकीना को जंग के मौके पर अपने सामने रखते तो उससे बनी इसराइल के दिल मुतमईन होते। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी ताबूत सकीना बनी इसराइल के पास था। वो जो उन पर अगर कोई मुश्किल पेश आती तो वो ताबूत सकीना के बरकत से दुआएं मांगते तो उनकी दुआएं कबूल होती और वो ताबूत सकीना की बरकत से अपने जंगों में फतेह पाते थे। क्या बात है। ताबूत सकीना में कितने ज़बरदस्त तबरुकात थे कि उनको हर जगह उसकी बरकतें मिलती। जिसके पास तबरुकात हों वो उसका अदब करे, इंशाअल्लाह उसकी बरकतें नसीब होंगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद को जो नसीहतें फरमाई उनमें से कोई 2 बयान कर दे। आपने फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, खौफे खुदा तुझ पर लाजिम है कि ये हर चीज़ की इंतहा है और गुस्से की हालत में कभी भी फैसला नहीं करना। गुस्से की कसरत से बचते रहो क्योंकि गुस्से की कसरत बुर्दबार शख्स को के दिल को राहे हक से हटा देती है। 1 नंबर आपको दिया जाएगा। अब बारी डेरा अल्लाह यार वालों की है। दुनिया में सबसे पहले समुंदर से मोती किसने निकलवाए? समुंदर से मोती सबसे पहले किसने निकलवाए? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दिन में 3 बार कौन सी दुआ मांगा करते थे? देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दिन में ये 3 मरतबा दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल, आज के दिन जो तूने मुझ पर आजमाइश मुकद्दर की है मुझे उससे निजात अता फरमा, और आज के दिन जो तूने भलाई नाज़िल की है मुझे उसमें से हिस्सा अता फरमा। और सुबह शाम इसी तरह 3 मरतबा दुआ मांगते और इसके बाद कोई भी मामला नापसंद ना देखते। क्या खूबसूरत दुआ है। ऐ अल्लाह, इस दिन में तूने मेरे लिए जो आजमाइश मुकद्दर की है उससे मुझे नजात अता फरमा, और ऐ अल्लाह तूने इस दिन में जो भलाई नाजिल की है मुझे उसमें से हिस्सा अता फरमा। अल्लाह इस दुआ का हिस्सा हम सबको नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम से शुरू होने वाली सूरतों की तादाद कितनी है? ये ऑप्शन वाला सवाल है, सिलेबस में शामिल नहीं है। 5, 6 या 7 सूरतें। नबियों के नाम से शुरू होने वाली सूरतों की तादाद। ऑप्शन कौन से? 5 सूरतें, 6 सूरतें या 7 सूरतें?
जी 7 हैं। आपने कहा 7 सूरतें, जवाब दुरुस्त नहीं है। 6 सूरतें अंबिया के नाम से शुरू होती हैं, आपसे गलती हो गई है। अब बारी गुजरात वालों की है। लफ्ज इस्लाम कुरान में कितनी बार आया है? 6 बार, 8 बार या 10 बार? इस्लाम लफ्ज कुरान में कितनी बार आया है? अगर कोई हाफिज कुरान भी है तो उसको जनाब सर्चिंग इंजन भी लगाना पड़ेगा साथ कि कितनी बार कुरान में इस्लाम लफ्ज आया है। नाज़रीन, आपको भी ये मालूम शायद नहीं होगा। जी जल्दी कीजिए, 2 सेकंड रह गए। 8 बार। आपने कहा 8 बार, गलती आपसे भी हो गई है। ये 6 बार लफ्ज इस्लाम आया है जनाब। दोनों टीमों ने गलती कर ली है। इससे पहले कि हम स्कोर बोर्ड की तरफ चले, आइए हाजरीन से सवाल करते हैं। 12 माह के मुसाफिर भी हैं, दीगर आशिकान रसूल भी हैं। आइए इनकी तरफ चलते हैं। जी कौन कौन जवाब देगा? अच्छा जी, आज 12 माह वाले अब्दुल हबीब भाई, तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। नहीं, आसान करें, हमारे आसान प्यारे प्यारे इस्लामी भाई। हसद की मजम्मत पर कोई हदीस मुबारका बयान कीजिए, हसद के मौजू पर, जो आपके निसाब में भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी काफिलों में फर्ज उलूम भी सिखाए जाते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद सदाम हुसैन अत्तारी है। मैं बहावल नगर से आया हूँ। 12 माह मदनी काफ़िले में सफ़र जारी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे मदनी काफ़िला कोर्स आलमी मदनी मरकज़ में जारी है माशाअल्लाह। तो इस सवाल का जवाब ये है कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह हसद नेकियों को इस तरह जला देता है जिस तरह आग लकड़ियों को जला देती है। अल्लाह 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 का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको फर्ज उलूम सीखिए, ये किताब तोहफे में दी जा रही है। माशाअल्लाह। अच्छा, ये वाकई ज़रा इसको आप ज़रा समझिए नाजरीन के आग लकड़ी को जिस तरह खा जाती है, हसद नेकियों को खा जाता है। हम पूरा दिन नेकियां भी करें और हसद करके अपनी नेकियों को आग लगा दें, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी। तो हसद से अपने दिल को पाक करना चाहिए। जी अगला सवाल कीजिए। जी अच्छा, ये बताएं, माशाल्लाह मदनी चैनल हम लोग देख रहे हैं तो हमारे नाजरीन को भी पता चले, मदनी चैनल का आगाज़ किस सन में हुआ? सन भी बताना है, तारीख भी बतानी है और महीना भी बताना है। आपकी मेहरबानी है, टाइम नहीं पूछ लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमामत कोर्स है माशाल्लाह, इमामत कोर्स जारी है तो 2008 के अंदर, रमज़ान मुबारक के अंदर। अच्छा, सन 2008 बता दिया ना, तारीख नहीं बता सके। रमजान की तारीख याद है? 10 रमज़ान मुबारक। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत ये किताब तोहफे में दी जा रही है और साथ साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनको गिलाफ़े खाना काबा के मुबारक धागे भी तोहफे में दिए जाएंगे। ताबूत सकीना की बात हुई है तो आज तो सबको कुछ ना कुछ तबरुकात भी साथ जाने चाहिए। सुभान अल्लाह। चलिए एक और सवाल भी कर लें इंशाअल्लाह। अच्छा जी, ज़ौक़े नात किताब के मुसन्निफ कौन है? ज़ौक़े नात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मेरा नाम मोहम्मद अदनान अत्तारी है। फैज़ान मदीना सियालकोट में 5वें दर्जे का तालिब इल्म हूँ और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह मदनी काफ़िले में सफ़र कर रहा हूँ। क्या बात है। तो ज़ौक़े नात जो है ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला के भाई मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला की किताब है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तस्बीह मदीना और साथ साथ गिलाफ़े खाना काबा के मुबारक धागे भी तोहफे में दिए जाएंगे। माशाअल्लाह। चलें जनाब, 7 नंबर हैं गुजरात वालों के, 8 नंबर हैं डेरा अल्लाह यार वालों के। जी अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इश्क के बोल। आँखों च सुना दे इश्क के बोलों में है रज़ा, आँखों च सुना दे इश्क के बोलों में है रज़ा, मुश्ताक तब लज़्ज़त सोज़े जिगर की है। सुभान अल्लाह। बलूचिस्तान वालों से पहला शेर सुनेंगे। अब आप ही संभालें
तो काम अपने संभल जाएं। अब आप ही संभालें तो काम अपने संभल जाएं। हमने तो कमाई सब खेलों में गंवाई है। हमने तो कमाई सब खेलों में गंवाई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। या इलाही जब हिसाबे खंदाए बेजार उलाए। या इलाही जब हिसाबे खंदाए बेजार उलाए, चश्मे गिरिया ने शफीए मुर्तजा का साथ हो। चश्मे गिरिया ने शफीए मुर्तजा का साथ हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। है वो मली है दिलारा हमारा नबी। वो मली है दिलारा हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। वो मली है दिलारा हमारा नबी। वो मली है दिलारा हमारा नबी। आने दो या डबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। आने दो या डिबो दो अब तो तुम्हारी जानब। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। जनाब अब चलेंगे स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन के जरिए इनसे सवाल पूछा जाएगा। डेरा अल्लाह यार वालों को कौन सा शेर पहचानना है? जी जुम्आए। चाहें तो एक इशारा भी ले सकते हैं आप, उसमें नंबर नहीं कटेगा। दूसरा इशारा। दूसरी लाइन का कौन सा लफ्ज देखना चाहेंगे? पहला लफ्ज मुजरिमो। जुम्मा मक्का था ईद अहले इबादत के लिए, मुजरिमों आओ ईद दोशंबा यहाँ का देखो। ये शेर जरा समझिएगा नाजरीन। एक तो मक्के की हुदूद हरम की एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर है। अच्छा, जुम्मे को वैसे भी नेकी का दर्जा बढ़ा दिया जाता है, एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। तो जो अहले इबादत हैं, जो इबादत का शौक रखते हैं, उनके लिए तो ईद का दिन हो कि अगर मक्के में भी हो और जुम्मे का दिन मिल जाए। तो आला से कहते हैं जुम्मे मक्का था ईद अहले इबादत के लिए। वाकई मक्के के जुम्मे की तो बात ही निराली है। मगर आला हज़रत अब बताते हैं मदीने के पीर की बात बताता हूँ। पीर का दिन कौन सा है? प्यारे आका की विलादत का दिन है ना। कहते हम इबादत गुजार तो है नहीं, हैं गुनाहगार मुजरिम हैं। जुम्मे मक्का था ईद अहले इबादत के लिए, मुजरिमों आओ यहाँ ईद दोशंबा देखो। दोशंबा फारसी का लफ्ज है और इसके माना है पीर के दिन के ईद का नजारा भी देख लो कि आका की विलादत वाले दिन अगर पीर मदीने में मिल जाए ना तो उसका मजा ही और है। जुम्मे मक्का था। जुम्मे मक्का
चले जनाब, गुजरात वालों की बारी है। स्क्रीन पर दिखाइए कौन सा शेर है जो उन्होंने पहचानना है। गिरदे, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, बर्क, गिरदे और बर्क। चाहे तो एक और इशारा ले सकते हैं, एक नंबर कम हो जाएगा। कंफर्म हो तो पढ़िएगा। गर्दे मलाल अगर दुले, दिल की कली अगर खिले, बर्क से आंख क्यों जले, रोने पे मुस्कुराए क्यों। बर्क से आंख क्यों जले, रोने पे मुस्कुराए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, अब एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट हमने शामिल किया है कि तर्ज सुनाई जाएगी और उस तर्ज के जरिए इन्होंने कलाम को पहचानना है। डेरा अल्लाह यार वालों की बारी है जी। सेकंड शुरू हो गए हैं। एक बार और सुनना चाहेंगे तो फिर सुना दिया जाएगा जी। एक बार और सुना दें। जल्दी। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। इस तर्ज में तो वो नात नहीं पढ़ी जा सकती है जी। चलें देखें अब यहां अगर हमारे हाजरीन में से कोई पहचान ले जी। वालेकुम सलाम। शेर थोड़ी पूछना था, तर्ज में आपको, तर्ज में खुद शेर पहचानना है। कोई और पहुंच सके तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका तर्ज, इस तर्ज वाले शेर है कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा उन तेरी गली से। इसी तर्ज में जरा सुनाएं। फिर के गली 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 वालों की बारी है। तर्ज सुनाइए। माशाअल्लाह। एक बार फिर चला दे भाई। शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत। इस तर्ज में आ तो जाएगा ये कलाम, आ तो जाएगा। तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है। लेकिन ये ओरिजिनल जवाब तो आपका दुरुस्त मान रहे हैं, लेकिन ये ओरिजिनल तर्ज किस कलाम की है, कौन बताएगा? बड़ा प्यारा कलाम है, वो भी अमीर अहले सुन्नत का कलाम है। हज़रत वाला भी होगा। हाँ, 3-4 कलाम आएंगे इसमें जी। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई। हाँ चलिए, ये भी दुरुस्त इनको तोहफा दें। एक और भी कलाम है अमीर अहले सुन्नत का, बहुत प्यारा कलाम। कोई नहीं। मिटते हैं जहां भर के आलाम मदीने में, मिटते हैं जहां भर के
बिगड़े हुए बनते हैं, देखो बिगड़े हुए बनते हैं, सब सुभान अल्लाह। चलिए जनाब, अब एक और शेर मैं आपसे पूछूंगा। अब मैं आपको दूसरी लाइन पढ़ूंगा, आपने उसकी पहली लाइन पढ़नी है। लाखों गिरदे मजार फिरते, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया। जी दूसरी लाइन है, लाखों गिरदे मजार फिरते। देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए 4 सेकंड रह गए, वक्त खत्म हो गया है। कोई है जो यहाँ सुनाए? बड़ा मशहूर शेर है ये तो। लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। जी शफीक भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शाहिद अत्तारी। जी, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं, पहला मिसरा। चले कोई बात नहीं, हो जाता है, अचानक कभी कभी हो जाता है, माइक हाथ में जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमर फारूक अत्तारी, जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना। जी। लाखों कुदसी है फक्त खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार, लाखों कुदसी है कामे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लाखों कुदसी है हाँ, ये रोज़ा रसूल की बात हो रही है। 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी जुल्फ रुख आठों पहर की। वो 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं, यानी एक दिन में ही 1,40,000 फरिश्तों की हाजिरी होती है। तो करते क्या है? कोई मजार के गिर्द घूम रहा होता है, कोई खिदमत कर रहा होता है। आका के दर के खिदमतगार फरिश्ते हैं। लाखों कुदसी है, कुदसी कहते हैं फरिश्तों को। लाखों कुदसी हैं कामे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार पर फिरते हैं। हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। क्या बात है आला हज़रत की। जनाब अब इसी तरह आपसे सवाल पूछूंगा और दूसरी लाइन पढ़ूंगा। दिन को है खुर्शीद, शब को माहो अख्तर एड़ियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जा बजा पर तो फगन है आसमां पर एड़ियां, दिन को है हुर रशीद, शब को माहो अख्तर एड़ियां। जा बजा पर तो फिगन है आसमां पर एड़ियां, दिन को है खुर्शीद, शब को माहो अख्तर एड़ियां। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ वालों से पूछते हैं, इस्लामी भाइयों से। तर्ज सुनाई जाएगी, देखें आप में से कौन जवाब देता है। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद कमर अत्तारी, आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ है, जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना मुज़फ़्फ़राबाद, दर्जा सालिसा का तालिब इल्म हूँ, अभी 12 माह का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। तो शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। अब सुनाइए आरिफ भाई इसी तर्ज में। तो शम्अ रिसालत है, आइए जनाब एक कॉल की तरफ चलते हैं। जी। मेरा नाम फातिमा अत्तारिया है। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, आज मैं आपके साथ ज़हनी आजमाइश करूंगी। सेगमेंट है इश्क के बोल। पहचानिए ये नाते पाक कौन सी है।
आपका जवाब दुरुस्त होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब यहाँ वाले तो पहुंच गए। अब मसला ये है कि हम ही ये जो तर्ज बनाना भी तो एक काम है ना। बेशक जो मैं अब तक समझा हूं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा दामदी। तो आए आपने सही होप किया था, मेरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त जवाब पर हमारे यहाँ पर तो तोहफे दिए जाते हैं। अब आपका जवाब दुरुस्त हुआ है तो अपने वालिद साहब को मदनी काफिले में भेजे ना तोहफा। हाँ, आपको चले आप तोहफे में अपने अब्बू को तैयार करें बेटा और उनको मदनी काफिले का मुसाफिर बनाए। आज तो वैसे ही मदनी काफिला स्टूडियो में हो रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह। चलें जनाब जी, शफीक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हमारे यहाँ जैसे कि 12 माह के इस्लामी भाई आए हुए हैं, वहीं सिंध से भी कुछ ताजिर आए हुए हैं। अरे वाह। तो आपका एक जबरदस्त कलाम सिंधी में वो बड़ा मशहूर भी हुआ था और आपने पढ़ा भी था। तो यहाँ ताजिरों से ये सवाल है कि जो अब्दुल हबीब भाई ने कलाम पढ़ा था उस सिंधी कलाम कौन सा था, और कोई उसका एक शेर भी सुना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम हुसैन है। मैं सिंध बाड़ों से ताल्लुक़ रखता हूँ और आपका बड़ा फ़ैन हूँ। आपसे मुलाकात भी का शरफ हो। और आपने जो सिंधी में कलाम गाया है वो है नबी से नूरा, शान रिसालत मौला जाने बेके ताकत ना है, मालिक जो महबूब मोहम्मद कोने के खां दूर, कोने के खां दूर नबी से नूरा। शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत ना है, शान रिसालत मौला जाने बेके ताकत ना है, मालिक जो महबूब मोहम्मद, मालिक जो महबूब मोहम्मद, कोने के खां दूर नबी साईं नूर आ, हक नबी साईं नूर आ, मिठड़ा नबी साईं नूर आ, प्यारा नबी साईं नूर आ। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको अब शेर भी सुना दिया और तर्जमे भी सुना दिया। आप क्या मदनी फीस देंगे? इंशाल्लाह इज्तिमा की पाबंदी करेंगे, मुलाकात का शर्फ हो जाए। इज्तिमा की पाबंदी करेंगे। चलें, ये आपके लिए किताब तोहफे में है, बुनियादी अकायद और मामूलात अहले सुन्नत। इसके अलावा आपको मस्जिद नबवी के कालीन का एक टुकड़ा भी आपको तोहफे में दिया जाएगा। माशाल्लाह, चले माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया तमाम आविया साईं, तमाम जी मेहरबानी। चले जनाब अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 17 नंबर हैं गुजरात के और 14 नंबर हैं डेरा अल्लाह यार वालों के। गुजरात वाले आगे हैं मगर अभी मुकाबला बाकी है। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है अजायबाते कुरान। जनाब अजायबाते कुरान में कुरान पाक की एक आयत आपको पढ़कर सुनाई जाएगी और अब आपने बताना होगा कि ये आयत का ये जो जुज है ये कुरान पाक में कहां कहां और कितनी बार आया है। जी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे तो ये पूरी आयत ही झंझोड़ने वाली, समझाने वाली, डराने वाली है। मैं वैसे मशवरा दूंगा कि ये आयत ज़रूर तर्जमा और तफसीर के साथ आप पढ़ें। यूँ समझिए कि दिलों के तारों को हिला देती है। बहरहाल सवाल यह है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कुरान पाक में कहाँ कहाँ और कितनी बार आया? 3 मकाम आते हैं। सूरह अंबिया आयत नंबर 185, सूरह बकरा आयत नंबर 185, सूरह अंबिया आयत नंबर 35, सूरह अनकबूत आयत नंबर 57। सूरह अनकबूत आयत नंबर 57, सूरह अनकबूत आयत नंबर 57 ठीक है। सूरह अंबिया आयत नंबर 35 ठीक है। ये सूरह आले इमरान में है, सूरह बकरा में नहीं है। आयत नंबर 185 भी ठीक आपने कहा था। इसलिए चलें आपका अक्सर जवाब दुरुस्त है, इसलिए आपका दुरुस्त जवाब मान लेते हैं। 3 बार ये कुरान पाक में ये लफ्ज़ यानी बार बार समझाया गया है कि हर ज़ीरू को मौत का मज़ा चखना है। हमने भी जाना है दुनिया से। अल्लाह करे कि हमें ये बात समझ आ जाए। गुजरात वालों की बारी है। जनाब कुरान पाक की आयत सुनेंगे, तवज्जो के साथ सुने, तिलावत का लुत्फ भी लें, बरकतें भी हासिल करें। जी।
वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाहि वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी दैक़िम मिम्मा यमकुरून। इस आयत का एक जुज है वला तहज़न अलैहिम। ये कुरान पाक में कितनी जगह और कहां कहां आया है? ये आयत कुरान पाक में 3 मकामात पर आई है। सूरह नखल आयत नंबर 127, सूरह नमल आयत नंबर 70 और सूरत हजर आयत नंबर 88। जी जनाब, कोई एक आयत पढ़कर सुनाएंगे? सूरह नखल आयत नंबर 187 127 वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह वला तहज़न अलैहिम वला तकू फी दैक़िन मिम्मा यमकुरून। जनाब, सूरह हिज्र आयत नंबर 88, सूरह नमल आयत नंबर 70 और सूरह नहल आयत नंबर 127। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अजायबात कुरान में एक और यूनिक सवाल, कुरान मजीद के हवाले से कुरान पाक में कितनी मस्जिदों का जिक्र आया है? तादाद भी बताएंगे और उन मस्जिदों के नाम भी बताएंगे। पता होना चाहिए हमारे कलाम में, हमारे कुरान में कितनी मस्जिदों का और किन किन मस्जिदों का जिक्र आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में 4 मस्जिदों का जिक्र आया है जी। नंबर 1 मस्जिद हराम, नंबर 2 मस्जिद अक्सा, नंबर 3 मस्जिद कुबा, नंबर 4 मस्जिद दरार। मस्जिद दरार। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक में कई शहरों के नाम हैं, 5 कोई भी 5 शहरों के नाम बताएं। कुरान करीम में 5 शहरों का जिक्र आया है, मक्का, मदीना, मिस्र, इका और बाबल। एका, बाबल, मिस्र, मदीना और मक्का। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है कुरान पाक की। अल्लाह नूरे कुरान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए, हमें खूब कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। चलेंगे एक बार फिर स्कोरबोर्ड की तरफ, मगर एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम मुम्मे हानिया तारिया है। मैं पाक पतन शरीफ से अर्ज कर रही हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, हम सब घर वाले आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, अगले सेगमेंट से जाने से पहले देखते हैं स्कोरबोर्ड क्या बता रहा है। आज़माइश देखो फिर से आया है इल्म की शम्मा। जनाब 21 है गुजरात और 18 नंबर है डेरा अल्लाह यार के। चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मुकम्मल कीजिए। जनाब मुकम्मल कीजिए में लफ्ज मुकम्मल करना है। जितने इशारे लेते जाएंगे, जितनी गलतियां करते जाएंगे, नंबर कम होते जाएंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं कौन सा वर्ड है जो डेरा अल्लाह यार वालों को पूरा करना है। लफ्ज काफ तो आ गया है। क्या इसमें अलिफ है? बताइए क्या इसमें अलिफ है? जी सेकंड्स खत्म होने से पहले करना है। या बताइए क्या या आता है? या नहीं आता, गलती हो गई है। जल्दी करें। क्या इसमें मीम है? मीम आता है कि नहीं बताइए। दो मीम आ गए हैं। क्या इसमें रा है? रा जी रा आ गया है। Knowledge is love.
क्या इसमें नून आता है? नून आता है। जल्दी करें। क्या इसमें लाम आता है? लाम आता है। नहीं आता। जनाब सेकंड्स खत्म हो रहे हैं। क्या इसमें बा है? बा आता है। क्या इसमें सीन आता है? सीन भी आता है जी। क्या इसमें आइन आता है? आइन भी आ गया। क्या इसमें दाल आता है? दाल भी आ गया। नाम बताएं। मिसअर बिन किदाम। हजरत मिसअर बिन किदाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 गलतियां की, इसलिए 3 नंबर मिलेंगे। अब बारी है गुजरात वालों की। बताइए कौन सा वर्ड है जिन्होंने पूरा करना है? इसमें वाव है? वाव वाव नहीं है। इसमें हा है? हा, बताइए क्या हा है? हलवे वाला या हाथी वाला? हलवे वाला। ये हलवे वाला आ गया। आइन है इसमें? जी आइन भी है। इसमें दाद है? दौद भी है। इसमें रा है? रा भी आ गया। इसमें या है? या भी आ गया। सीन है? सीन भी आ गया। हजरत यसा। हजरत यसा, सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक गलती की, इसलिए हजरत यसा जो नाम है इतना आसान नहीं था। हजरत मिसर बिन किदाम नाम भी आसान नहीं था, मगर दोनों टीमें पहुंच गई। इनको 4 नंबर मिलेंगे। फिर बारी है डेरा अल्लाह यार वालों की जी। जाल, क्या इसमें अलिफ आता है? जनाब बताइए। अलिफ आता है? जी आता है। जी क्या इसमें या आता है? या भी आता है। बारह माह के मुसाफिरों को भी इजाजत है चेक करने की ये कौन सा वर्ड है। अपने अपने जहन को भी, घर में जो बैठे हैं वो भी जरा देखें ना कि आपकी जहनी सलाहियत कहाँ तक है, आप कितना जल्दी पहुंचते हैं। टीम वाले पहले पहुंचते हैं या आप पहुंचते हैं? 3 सेकंड रह गए हैं। नून आता है? जी नून भी आता है। मदनी मुज़ाकरा। क्या इसमें मीम आता है? मीम भी आता है, बल्कि 2 बार मीम आता है।
दाल। दाल भी आ गया। काफ। जी काफ भी आ गया। कश वाला। जी बताएं क्या है ये? मदनी मुज़ाकरा। मदनी मुज़ाकरा। कोई गलती नहीं की, 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। चले जनाब, अब बारी है गुजरात वालों की। जनाब पहले से ही 3 अलिफ लगा के दे दिए, क्या बात है। क्या इसमें या है? बताइए क्या इसमें या है? वाव है इसमें? वाव नहीं है। हा है इसमें? कौन सा हा? हलवे वाला। हलवे वाला जी, हा है। जी जल्दी कीजिए। इसमें नून है? जी नून भी है। क्या हमारे स्टूडियो में कोई पहुंचा है? इसमें सीन है? सीन भी है, बल्कि 2 सीन हैं। इसमें मीम है? मीम भी आ गया। लाम है? जी जनाब 2 लाम भी आ गए। आप बताइए क्या है ये? अस्माउल हुस्ना। अच्छा, अस्माउल हुस्ना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 1 गलती की, 4 नंबर फिर हासिल कर लिए जनाब। मुकम्मल कीजिए, सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखेंगे हमारा स्कोर बोर्ड अब हमें क्या बता रहा है। गुजरात वाले आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक कॉल दीजिएगा जनाब। तो ये इरशाद फरमाएं कि क्या आपको बचपन से मुकद्दस मकामात पर जाने का शौक है? अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि अब शौक तो नहीं कह सकते, बचपन में जाते जरूर थे। मज़ारात औलिया पर अब्बू लेके जाते थे और अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में भी जब हाजिरी होती थी तो अमीर अहले सुन्नत का एक मामूल मैंने देखा था छोटी उम्र से भी, कि जब अमीर अहले सुन्नत किसी भी शहर में जाते थे तो उस शहर में सबसे पहले उस शहर में कोई मज़ारा होता था, मज़ार मुबारक, तो वहाँ हाजिरी देते थे। तो वहाँ हाजिरी का शरफ हुआ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अल्लाह पाक ने हरमैन तय्यबैन की हाजिरी का शरफ अता किया। लेकिन ये जो ख़ास तौर पर जो आपको नज़र आता है उसमें ये बड़ा यूँ समझे कि जो है वो किरदार कह लें, वो मदनी चैनल का एक सिलसिला था। जब मदनी चैनल शुरू हुआ तो एक प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ कि ज़ियारत मज़ारात औलिया, फैज़ान मज़ारात औलिया नाम था या फैज़ान औलिया नाम था। तो फैज़ान औलिया हमने शुरू किया था जब मदनी चैनल स्टार्ट हुआ था, तो स्टूडियो में बैठकर तो कुछ औलिया कराम की सीरत पर बयान करते रहे। फिर मशवरा आया कि क्यों ना इसको उन्हीं के मज़ार पर जाके रिकॉर्ड किया जाए। तो ये पहले कभी नहीं हुआ था मदनी चैनल में कि कोई हमारे कैमरामैन और आउटडोर जाएंगे और बाहर रोड पे जाकर या किसी मैदान में या किसी मज़ार पे जाकर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये पहला एक्सपीरियंस था हम सब के लिए। तो बहरहाल वो प्रोग्राम किया तो वो माशाल्लाह बड़ा पसंद आया लोगों को। फिर उसके बाद अल्लाह ने करम किया तो फिर हरमैन तय्यबैन में हमने एक प्रोग्राम किया फैज़ान ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा, वो बड़ा बहुत लोगों ने पसंद किया। तो फिर चल फिर ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा शुरू हो गया। तो फिर कई मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह शरफ़ मिला और उसको रिकॉर्ड किया। तो मदनी चैनल का भी एहसान है, दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकतें। अल्लाह पाक जहाँ जहाँ हाज़िरी दी है वो हाज़िरियाँ कबूल फरमाए, उनके फैज़ान से माला माल फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक भी अता फरमाए। नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत सेगमेंट और बड़ा मुस्कुराहटों को बिखेरने वाला सेगमेंट है ख़ानदानी रिश्ते। अब वो सेगमेंट करेंगे जिसका नाम है ख़ानदानी रिश्ते।
डेरा लायर वालों से सवाल करेंगे कि हजरत मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा का हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है। हजरत मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा का हजरत जकरिया से क्या रिश्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू हैं। हजरत मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा के हजरत जकरिया खालू हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत सारा रदी अल्लाह तआला अन्हा का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है। हज़रत सारा रदी अल्लाह अन्हा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परदादी हैं। जी जनाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परदादी हजरत सारा रदी अल्लाह तआला अन्हा हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जरा ਤੁਹਾਡੇ रिश्ते की भी गल कर लें। ये बताएं कि आपकी फूफी के शौहर की सास से आपका क्या रिश्ता है। स्क्रीन पर देख लें, तलाश करें कौन है ये रिश्तेदार। आपकी फूफी के शौहर की सास से आपका क्या रिश्ता है। वो हमारी दादी बनेगी। जी जनाब, वो आपकी दादी जान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, अब आपकी बारी है। आपकी वालिदा के ससुर के बेटे की अहलिया से आपका क्या रिश्ता है। अम्मी जान। हाँ, अम्मी जान तो बन सकती है, कोई और भी बन सकती है। चाची। जी, चाची जान भी बन सकती है। अम्मी जान, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए अब चलेंगे एक बार फिर स्कोर बोर्ड की जानिब। मगर एक हमने भी आपसे कुछ पूछना है। अरे यार, मैं पहले बताया रिश्तों में कमजोर हूँ थोड़ा सा। जी फरमाइए। मेरे गोद में एक छोटी सी माशाल्लाह प्यारी सी बच्ची है। हाँ। इनका निगरान शुरा के साथ क्या रिश्ता है, ये बताएं आप। अल्लाह अकबर, पहले नाम तो बताएं इनका। ये शायद निगरान शुरा की पोती है। ये तो आप बताएंगे। मैं नहीं पहचान, थोड़ा सा दूर है ना मुझसे। नाम बताएं, पहले नाम पूछे। ये बगदाद भाई की बेटी है। नहीं, ये हामिद भाई की। ये तो आप गेस करेंगे ना। नहीं, ऐसा ना करो यार। ऐसा निगरान शुरा के 2 बेटे हैं। हाँ, उनमें से तो फिर ये पोती हुई ना, निगरान शुरा की पोती। जवाब दुरुस्त है ना। चले माशाल्लाह। ये हामिद भाई की शहजादी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इस बच्ची के नसीब अच्छे करे, माँ बाप की आंखों का नूर बनाए। चले जनाब, अब ये ज़हनी ये जो है ना, ये गड़बड़ होना शुरू हो गई है। कोई मुझे जनाब वो मेरा ज़हनी आजमाइश कॉल पे शुरू कर देता है, अब आप इधर शुरू कर देते हैं। तो इंज ना करो, मैं करने आया हूँ इधर ज़हनी आजमाइश, सवाल मैंने करने जनाब। चले जनाब, ये भी पूरा हुआ सेगमेंट। स्कोर बोर्ड बताइए। जनाब 33 नंबर हैं गुजरात वालों के और 30 नंबर हैं डेरा अल्लाह यार वालों के। अब वक्त हुआ है नाज शरीफ भी इंशाल्लाह सुनेंगे और नेक अमाल का जायजा भी करेंगे। जी, दोनों टीमें तशरीफ ले आए। मदरी चैनल के नाजरीन, अपने मोबाइल एप्लीकेशंस को ऑन कर लीजिए। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन में नेक अमाल का जायजा करते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन ऑन कर लीजिए, और अगर आप रिसाले में करते हैं तो अपने अपने रिसालों को निकाल लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अच्छी नियतों के साथ नेक अमाल का जायजा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छी नियतें की, 5 नमाजें बाजमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, रात में सूरे मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी तस्बीह फ़ातिमा सूरे इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात मा तर्जुमा और तफसीर पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ा या पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फे रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया,
ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशरा को चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्ज दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हम सब को नेक आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए नाज़रीन, अब चलते हैं नाज शरीफ की तरफ। जी, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला
नज़र में होशा
अब बुला लीजिए ना मदीना, आ रहा है फिर हज का महीना। हज के फार्म भरे जा रहे हैं, खुशनसीब हज की तैयारियां कर रहे हैं। अल्लाह उन खुशनसीबों का सफ़र आसान फरमाए और जो तड़प रहे हैं उन्हें भी इसी साल हज की सआदत भी नसीब फरमाए। जिस तरह ऐलान हुआ था कि 17 दिसंबर बरोज़ इतवार कराची में एक अजीम शान ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम बड़े ग्राउंड में होने जा रहा है। कहाँ हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए रुकन शूरा अज़हर भाई इस वक्त अमेरिका में हैं। उन्होंने हमारे लिए एक वीडियो पैकेज भेजा है, आइए देखते हैं। कराची के आशिकान रसूल के लिए जबरदस्त खुशखबरी। हमारे हर दिल अजीज रुकने शुरा अब्दुल हबीब भाई ज़हनी आजमाइश सीजन 15 का सिलसिला लेकर आ रहे हैं इंशाअल्लाह करीम फरियर हाल क्लिफ्टन कराची में 17 दिसंबर इतवार ईशा की नमाज के बाद रात तकरीबन 8:30 बजे ज़हनी आजमाइश सीजन 15 का ये सिलसिला बराह रास्त मदनी चैनल पर नशर किया जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान हजरत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी इंशाअल्लाह करीम इसमें सुन्नतों भरा बयान भी फरमाएंगे, तो देखना ना भूलिए। और आप कराची के आशिकान रसूल इतवार 17 दिसंबर रात तकरीबन 8:30 बजे होने वाले फरियर हाल में इस ज़हनी आजमाइश के सिलसिले में जरूर शिरकत फरमाइए। चले माशाअल्लाह, तो उम्मीद है कि कराची के आशिकान रसूल 17 तारीख को होने वाले फ्रियर हॉल के अजीम शान इज्तिमा में ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम में, जिसमें निगरान शूरा सुन्नत भरा बयान भी फरमाएंगे, तो यानी ये 2 in 1 नहीं 12 in 1 प्रोग्राम होगा। इल्म दीन भी होगा इंशाअल्लाह, नात ख़्वानी भी होगी और बयानात भी होंगे और बहुत इनामात भी होंगे, तबरुकात भी होंगे। तो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। 8 बजे महफ़िल नात का आगाज़ हो जाएगा, 8:30 बजे इंशाअल्लाह बराह रास्त प्रोग्राम मदनी चल के नाजरीन भी देख सकेंगे। नाजरीन, बच्चों का ज़हनी आजमाइश, हम अपने बच्चे जो हैं वो घरों में ज़हनी आजमाइश कर रहे हैं, तो जब उसका पैकेज आएगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। अब वक्त हुआ है, आइए शुरू करते हैं उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। आज इंशाअल्लाह हमारे बहुत ही ब्रादर मुल्क, बड़ी मोहब्बत है उस मुल्क से, पाकिस्तानियों को भी और उस मुल्क के लोगों को भी पाकिस्तान से। मेरी मुराद तुर्किया से है माशाअल्लाह। औलिया किराम की, सहाबा किराम की सरजमीन है। तो तुर्किश ज़बान में इंशाअल्लाह हम मरीज़ की इयादत के कुछ मदनी फूल इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा। ये वाकई जब भी मैं तैयारी करता हूँ तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हमारे लिए लैंग्वेज है, थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, तो करनी पड़ती है। तो बहरहाल आइए कोशिश करते हैं कि मरीज़ की इयादत के मदनी फूल बयान करेंगे। हाँ, जो उर्दू समझने वाले हैं उनके लिए इंशाअल्लाह स्क्रीन पर उर्दू ज़बान में भी आप देख सकेंगे। हास्ताए ज़ियारत एथमेनन सुन्नत लरे वे अदब लरे सेवगिली मुसलमान कारदेशलर वे मदनी कैनल इज लये जेलर बोगोनु बोगोन क्यू ज़हनी आजमाइश बिलेगी यार शिमा से प्रोग्रामंदा दुनिया नन हर हांगी बिरबोल गसंदे हर हांगी बिर औलके दे या शायान तुर्कशे दिली कोनोशान वे अन लयान कारदेश लरमेज एचिन सवेगले सोन पैगम बरमेज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतनिन गोनोन लरजेने अलमक अमा जेला तुर्कशे दलेंदे हास्ताए ज़ियारत एथमेनन सुन्नत लरे वे अदब लरे ने अन लत माया चाली शाजाम अन लतमंद बिर हताम ओलोरसा आफेदर से नयज बिर मुसलमान कारदेशमेज हास्ता ओल दोगंदा उन्नो ज़ियारत एथमे वकित आयर मालियज ज़ेर आबिर मुसलमाने ज़ियारत एथमक दे बोयुक बिर स्वाप्तर
हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु दान रिवायत अल अदिल दने गोरे पैगंबर अफंदमिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोले बयूर मुश्तुर किम बिरहास्ता या गैचमिश ऑलसुन ज़ियारत एंदे बोलोनुर हा होता अल्लाह रजा से इचिन बिरकार देशनी ज़ियारत ऐदर से बिर मुनादी ओना शोइले निदा ऐदर दुनिया वे आखिर ते होश याशा एरसन बू गिदिशिन बेहोश ओल्दो कैन देने जन्नते बिर यरहा जरलादन अल्लाह ताला बिजे हास्ता ज़ियारतनिन सुन्नतने इहया एतमेई नसीब एलसन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुर्किश ज़बान में कलाम होगा मगर कलाम की तर्ज और उसकी रिदम बड़ा प्यारा है, मिलकर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतें हासिल होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा आशिक़ीले आशिक़ला आशिक़ीले आशिक़ला यंसन या एक कलाम हमद बारी ताला का मैंने पढ़ा था जो उर्दू में, अंग्रेज़ी ज़बान में, अरबी में और तुर्किश ज़बान में भी था।
तो आज तो के तुर्किश मदरी फूल हैं, बड़े प्यारी हम्द है, आप मिलकर पढ़ेंगे तो उसके चंद अशार मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह फी कल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इमला क़ल्बी बिल यकीन अल्लाहु अल्लाह सब्बितनी अला हाज़ा दीन अल्लाहु अल्लाह वग़फ़िर ली वल मुस्लिमीन अल्लाहु अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह फी क़ल्बी गैरुल्लाह सबह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाह वो तन्हा कौन है अल्लाहु अल्लाह बादशाह वो कौन है अल्लाहु अल्लाह मेहरबान वो कौन है अल्लाह क्या ऊंची शान है अल्लाहु अल्लाह सब दिलों की जान है अल्लाहु अल्लाह उसकी अपनी शान है अल्लाहु अल्लाह हाल दिल के जाने वो अल्लाहु अल्लाह राज भी पहचाने वो अल्लाहु अल्लाह फिर भी तौबा माने वो अल्लाहु अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह दी ऑलमाइटी अल्लाहु अल्लाह प्रोटेक्ट मी एंड गाइड मी Allahu Allah through your love and mercy Allahu Allah Hasbi Rabbi Jallallah Allahu Allah ma fi qalbi ghayrullah Allahu Allah Noor Muhammad sallallahu Allahu Allah La ilaha illallah Allahu Allah La ilaha illallah Allahu Allah La ilaha illallah Allahu Allah Sallu ala al-habib माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुर्किश जबान में कलाम भी हुआ, बल्कि कई जबानों में कलाम हो गया। नाजरीन, अब हमारा सिलसिला हमें एंड करना है। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब जनाब 33 नंबर है गुजरात वालों के, 30 नंबर है डेरा अल्लाह यार वालों के। अब हम चलेंगे बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। जनाब अब मुकद्दस मकामात दिखाए जाएंगे बहुत तवज्जो के साथ, निहायत तवज्जो के साथ देखने हैं ये मुकद्दस मकाम कौन से हैं। हजरत यूशा बिन नून, सैयदुना सरी सकती रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हजरत शेख अब्दुल सलाम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हजरत सैयदुना अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु, शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाहि तआला अलैह,
मस्जिद जिन सैयदुना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मजार, सुभान अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत अबुल अब्बास रहमतुल्लाह ताला अलैह मराकश, सुभान अल्लाह। मस्जिद जुमा, क्या बात है, मदीना मुनव्वरा, वो कब्रिस्तान जहाँ 40 सहाबा कराम के मज़ारात मौजूद हैं। मज़ार मुबारक हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद शरीफ, मज़ार मुबारक हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत सुफियान बिन उयैना रदी अल्लाह ताला अन्हु, मज़ार मुबारक हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम से मंसूब कुआं, सैयदना यूसुफ बिन अली रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ मराकश, हज़रत मौला इदरीस रहमतुल्लाह ताला अलैह मराकश, मज़ार मुबारक शेख उज़ैर, मज़ार मुबारक इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु, मज़ार मुबारक हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु मिस्र। चले जनाब, तमाम ज़ियारात हो गई और काफ़ी सारी ज़ियारात हैं। अब देखना है, डेरा अल्लाह यार वालों ने पहचानना है कि ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। जी, बहुत थोड़ी सी पिक्चर दिखाई गई है। सही जवाब पर 5 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर कंफर्म ना हो तो बराहे करम आप इसको मजीद चेक कीजिए। जी, 6 नंबर खोलें। 6 नंबर खुलवाइए जनाब। जी बताइए जनाब, चाहें तो कोई और नंबर खुलवा लें, जल्दी करें। अब्दुल अजीज दब्बाग। क्या ये शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार है? अगर ये सही जवाब होगा तो इन्हें 4 नंबर मिल जाएंगे, वरना कोई नंबर नहीं मिलेगा। दिखाइए। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार था। गलती हो गई है जनाब, अब बारी गुजरात वालों की है। दिखाइए। कुछ डार्क डार्क सा नजर आ रहा है। 6 नंबर खोल दें। 6 नंबर खोलिए जनाब। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्या ये सैयदना जुनैद बगदादी का मज़ार है? इनका सही जवाब इन्हें 4 नंबर दिलाएगा, वरना कोई नंबर नहीं मिलेगा। सैयदना जुनैद बगदादी जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर डेरा अल्लाह यार वालों की बारी है। नंबर दिखाइए इन्हें, स्क्रीन पर ज़ियारत का बताइए कौन सी है जनाब। कंफर्म ना हो तो एक नंबर और खुलवाइए जी, जल्दी करें। 5 नंबर खोलें। 5 नंबर खोल दें। अब्दुल अजीज दब्बाग। क्या ये अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह ताला का मज़ार है? हजरत से खास मोहब्बत लगती है आपको। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। 4 नंबर हासिल कर लिए जनाब। अब फिर बारी है गुजरात वालों की।
हज़रत मौला इदरीस रहमतुल्लाहि तआला अलैह। कोई इशारा नहीं लिया, ये गलती हो गई तो एक नंबर भी नहीं मिलेगा, वरना पूरे 5 मिल जाएंगे। बताइए जनाब। हजरत मौलाई इदरीस जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल, 5 नंबर हासिल किए गुजरात वालों ने। आइए देखते हैं आज हमारी मदनी चैनल की मजलिस ने हमारे लिए कौन सी जियारत का वीडियो पैकेज रेडी किया है। पहुंचे हैं और ये भी पहाड़ की चोटी पर ही हैं हम, और यहाँ हजरत मौलाई इदरीस रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ है। इंशाअल्लाह इनकी सीरत भी आपको बयान की जाएगी। Help me understanding of Islam. Allah, help me understanding of Islam. अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ 12वीं भी है, 26वीं भी है, वो भी 26 रमज़ान होगा। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी। शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवाली मुक़तहिमी। इस वक्त हम मराकश के इलाके ज़रऊन में मौजूद हैं और ये फास से 70 किलोमीटर के फासले पर है। अब इस इलाके को मौला इदरीस के नाम से पहचाना जाता है क्योंकि बहुत अजीम हस्ती हज़रत शेख मौला इदरीस, यानी मौलाई कहते हैं यहाँ पर मौलाना को या बड़ी शख्सियत को, तो उनका मज़ार है और इस इलाके को अब मौलाई इदरीस के नाम से लोग याद करते हैं। हज़रत मौलाई इदरीस का मज़ार यहाँ एक पहाड़ की चोटी पर है। ये पूरा रास्ता भी हम जब आए तो पूरा पहाड़ी रास्ता है और हज़रत के बारे में बताया जाता है कि इस पूरे खित्ते में जो इस्लाम फैला इसमें इनका बड़ा शानदार और बहुत बड़ा किरदार है। हज़रत मौलाई बिलाद मगरिब में इदरीसिया ख़ानदान के बानी हैं, सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह इनका जो नसब नामा है कि हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला के पड़ पोते हैं। इनका शजरा नसब क्या है? मौलाई इदरीस अव्वल बिन अब्दुल्लाह कामिल बिन हसन बिन इमाम हसन बिन मौला अली मुश्किल कुशा, यानी अहले बैत अतहार का इनका सिलसिला है, सैयद ज़ादे हैं, अल्लाह अकबर। और हम इनके दरबार में मौजूद हैं। आला हज़रत का वो शेर याद आ रहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और सुभान अल्लाह, आपके बारे में यहाँ ये आता है कि आपकी जो शहादत हुई वो यकम रबीउस सानी को हुई और आपके यहाँ इस मज़ार पुरअनवार पर, बड़ा शानदार मज़ार है, आपने मनाजिर उसके देखे होंगे। 12 रबीउल अव्वल को हर साल यहाँ शानदार एक महफिल सजाई जाती है, एक इज्तिमा होता है और रमज़ान की 26वीं को यहाँ पर ख़त्म बुखारी शरीफ भी होता है, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल मराकश जो है वो आशिकाने औलिया का शहर है। आप देखें किस शानदार अंदाज में इस मज़ार को बनाया गया है, इसके इंतज़ाम को रखा गया है। सिदना नबी कमरून जी जनाब, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत ज़ियारत भी हमने की। अल्लाह पाक बुजुर्गों के सदके हमारी मगफिरत फरमाए। हमारे स्टूडियो के बाहर यानी मस्जिद के करीब भी इस्लामी भाई बैठे हैं और काफ़ी देर से बैठे हैं। आइए उनसे भी एक सवाल कर लेते हैं। बताइए, करोड़ों हनफियों के पेशवा इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला का नाम क्या है? इमाम आज़म का नाम कौन जवाब देगा? इमाम आज़म का नाम बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंजूर अली अत्तारी। इमाम आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का मुबारक नाम नौमान। जी, हजरत नौमान। वालिद का नाम भी बताएंगे? साबित। हजरत नौमान बिन साबित रदी अल्लाह तआला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। इनको तोहफा पेश करें। सुभान अल्लाह। इनको सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत तय्यबा से मुताल्लिक बड़ी प्यारी किताब फैजान आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा तोहफे में दी गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चलें एक शेर सुना दे, नीचे वाले एक और तोहफा भी ले लें। शेर ये है कि मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह।
का बिस्तर इंशाअल्लाह कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, इनको गिलाफे खाना काबा के मुबारक धागे तोहफे में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 42 नंबर गुजरात, 34 नंबर है डेरा अल्लाह यार। 8 नंबर का फर्क है, मगर ये बता दूं मैं आपको, ये 8 नंबर भी कवर हो सकते हैं क्योंकि सेगमेंट का नाम है जोश के साथ मगर होश से। जनाब पहले बेल चेक कराएंगे डेरा अल्लाह यार वाले। याद रहे कि बेल बजानी है और अगर जवाब नहीं आता और बेल बजा दी तो 2 नंबर माइनस भी हो जाएंगे। जी अब आपकी बारी है, बेल बजाएं जी। ठीक है, अब याद रखिएगा सवाल अगर पूरा नहीं किया और बेल बजा दी तो फिर सवाल भी आप ही ने पूरा करना होगा, जवाब भी आपने देना होगा। पहला सवाल है, मेहमान कितने दिन तक, जनाब बेल बजाई है गुजरात वालों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने दिन तक मेहमान होता है? तो 3 दिन तक मेहमान होता है। मेहमान 3 दिन तक मेहमान होता है, जवाब दुरुस्त दे दिया। अब शेर की बारी है, अपने रजा के। जनाब बेल बजाइए डेरा अल्लाह यार वालों ने। अपने रजा के कुर्बान जाऊं जिसने सिखाया नामे मोहम्मद। जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल है, फतह मक्का किस महीने की? फिर बेल बजाया डेरा अल्लाह यार वालों ने। सवाल ये कि फतेह मक्का किस महीने की किस तारीख को हुआ? सवाल दुरुस्त है, जवाब बताइए। फतेह मक्का रमजान मुबारक की 20 तारीख को। 20 रमजान मुबारक, जवाब दुरुस्त दे दिया। डेरा अल्लाह यार वालों ने हिम्मत नहीं आ रही है जनाब। अब शेर की बारी है, बेचैन। अब बेल बजाइए गुजरात वालों ने। बेचैन दिल को अब तक समझा बुझा के रखा, मगर अब तो इससे आका नहीं इंतजार होता। मगर अब तो इससे आका नहीं इंतजार होता, जवाब दुरुस्त दे दिया। अब सवाल है, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने उम्मते जनाब डेरा अल्लाह यार वालों ने बेल बजा दी है। देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जल्दी करें, हजरत दानियाल 3 सेकंड रह गए। अल्लाह, बेल तो बजाई मगर दानियाल अलैहिस्सलाम ने, अब वक्त खत्म हो गया आपका। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने उम्मत मोहम्मदिया की तारीफ किन अल्फाज में फरमाई? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तारीफ की और फरमाया वो ऐसी नमाज पढ़ने वाले होंगे कि अगर वैसी नमाज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पढ़ लेती तो वो गर्क ना होती, या कौम आद के लोग पढ़ लेते तो उन पर खुश्क आंधी का अजाब ना भेजा जाता, या समूद कबीले के लोग पढ़ लेते तो उन्हें हौलनाक चीख अपनी गिरफ्त में न लेती। जनाब गलती हो गई है। अब शेर की बारी है। अब मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा, याद रखिएगा दूसरी लाइन का मैं शेर पहली लाइन पढ़ूंगा, दूसरी लाइन शुरू करूंगा। और अगर अल्लाह, गुजरात वालों ने और अगर सुना है, और अगर देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, और अगर जल्दी करें, देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए। एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो। वो अगर है, और मैंने कहा था और अगर छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की ताब, और अगर सामने रहता भी तो सजदा करता। 2 नंबर गुजरात के माइनस हो जाएंगे। जोश जरूर दिखाइए मगर होश के साथ। अब सवाल है, वो कौन सा पानी है जिसको पीते वक्त, जनाब फिर गुजरात वालों ने बेल बजाई है, वो कौन सा पानी है जिसे पीते वक्त जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? वो आबे ज़मज़म शरीफ है। वो आबे ज़मज़म शरीफ है, जवाब दुरुस्त दे दिया। अब शेर की बारी है, फिर मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा, याद रहे। तो कोई थाम के, फिर गुजरात वालों ने बेल बजाई है। देखो फिर से आया है, कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा, जवाब दुरुस्त दे दिया। सवाल की बारी है, दुनिया को दुनिया, और जनाब
दुनिया को दुनिया और माल को माल कहने के मतलब हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दुनिया को दुनिया इसलिए कहते हैं कि ये दुनिया दुनिया नहीं घटिया, और माल को माल इसलिए कहती हैं कि ये मालदार को टेढ़ा बना देता है। आपकी ट्रेन कितनी देर बाद है? थोड़ा आराम से बता दें ताकि सब समझ जाए। अब यही जवाब आसानी से बता दें। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया को दुनिया इसलिए कहते हैं कि ये दनियतुन यानी घटिया है, और माल को माल इसलिए कहती हैं कहते हैं कि मालदार को टेढ़ा बना देता है। जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी शेर है, अब मैं पहली लाइन पढ़ूंगा। उसकी किस्मत क्या पढ़ा? उसकी किस्मत पढ़ा है मैंने। उसकी किस्मत पे फिदा तख्त शही की राहत, खाके तैबा पे जिसे चैन से नींद आई हो। खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जबरदस्त कोशिश की डेरा अल्लाह यार वालों ने, मगर आज का मुकाबला गुजरात वाले जीत गए हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं। नाज़रीन आइए देखते हैं ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन क्या कह रही थी, हाजरीन की और नाजरीन की राय क्या थी। 64% राय थी गुजरात की, और ऐसा ही हुआ। गुजरात के स्लैब में मुकाबला जीत गए हैं, और आज माशाल्लाह हम जो तोहफा दे रहे हैं उमर रजा को, माशाल्लाह उमर रजा और अब्दुल्ला दोनों ही बड़े कमाल के हैं, तो माशाल्लाह इनको ये बेस्ट परफॉर्मेंस का तोहफा दिया जा रहा है। और डेरा अल्लाह यार के इस्लामी भाइयों को तबरुकात के साथ साथ 1900 रुपए का मदनी चेक भी दिया जाएगा। आइए नाजरीन आपको बताते हैं कल का मुकाबला किसका किसके साथ है। मुताला इंसान की याददाश्त में इजाफा करता है, और अगर यही याददाश्त किसी मुकाबले में वक्त पर साथ दे तो इंसान कामयाबियां समेट लेता है। ऐसा ही एक मुकाबला जिसमें मेहनत करने वाला अपनी मंजिल से और करीब होता है, और कोई अपनी छोटी सी गलती की बिना पर मंजिल से दूर हो जाता है। वो प्रोग्राम है ज़हनी आजमाइश सीजन 15, जिसका हो रहा है प्री क्वार्टर फाइनल, जिसमें होंगी फैसलाबाद और मुजफ्फराबाद की टीम सामने सामने। 14 दिसंबर 2023 बरोज जुमेरात हफ्तावार इज्तिमा के बाद बराह रास्त मदनी चैनल पर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या हबीबी या रसूलल्लाह, कुल या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलावा या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, वजब शुक्र अलैना मदा लिल्लाहि दाई, या हबीबी या रसूलल्लाह, कुल या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अब तो तैबा में बुला लो, हसरते दिल की निकालो, अपने बद को भी निभा लो, अपने दामन में छुपा लो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया